हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे हैं हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क। पिछले वीडियो में हम आपको कैलकुलस स्टार्ट करके उसमें पहला चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी स्टार्ट किया था। कैलकुलस के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन उसमें से पहला चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसी को हम स्टार्ट किए हैं और उसमें कल हम आपको कुछ बताए भी हैं। समतत्या क्या है और कोई भी फंक्शन किस प्रकार संतत होगा, LH लिमिट क्या है, RH लिमिट क्या है, इस टाइप के बात उसमें हम आपको बताए हैं। एक एग्जाम्पल देकर करके हम सॉल्व भी किए थे और आपको स्पष्ट किए थे कि इस प्रकार से हम जांच करते हैं कि कोई भी फलन संतत है या नहीं है। परिभाषा भी बताए थे संतत फलन का। जो भी चर्चा हुआ था कल कंटिन्यूटी पर ही हुआ था और आज भी कंटिन्यूटी पर ही होगा। डिफरेंशियबिलिटी पर अभी चर्चा नहीं होगा, आज भी कंटिन्यूटी पर होगा, फिर बाद में डिफरेंशियबिलिटी पर भी चर्चा किया जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी का ज्यादा क्वेश्चन है। पूरा एक एक्सरसाइज ही कंटिन्यूटी है, 5.1 पूरा कंटिन्यूटी है और डिफरेंशियबिलिटी का कुछ अधिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। आपको हम इस टाइप का क्वेश्चन बता दिए हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये तब होगा जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा और ये तब होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा। तो x बराबर 0 पर संतत्या की जांच करें। संतत्या की जांच करें। इस टाइप के क्वेश्चन को कल हम बताए थे। आज फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करके स्पष्ट कर रहे हैं कि आप किस प्रकार से जांचेंगे। देखिएगा, कंटिन्यूटी में यही काम है, खाली संतत है कि नहीं है इसी की जांच करनी है। तो ये फलन दूगो है। ये तब के लिए है जब x का मान 0 से छोटा और बराबर होगा और ये तब के लिए है जब x का मान 0 से बड़ा होगा। कह रहा है तो x बराबर 0 पर संतत्या की जांच करें। अगर इतना बराबर इतना है, अगर हरी भाषा नहीं भी लिखा होता तो हम 0 पर ही चेक करते, क्योंकि कल ही बताए हैं कि अगर कोई पॉइंट नहीं दिखाई देता है तो इधर वाले में जो संख्या 2 स्थान पर लिखा रहता है उसी पर जांच किया जाता है। तो 0 2 स्थान पर लिखा है, 0 पर हम चेक कर सकते हैं। चलिए, तो चेक करने के लिए हम शुरू करते हैं। x बराबर 0 पर लिख देते हैं, LH लिमिट लेते हैं। LH लिमिट का अर्थ होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। 0 पर चेक हो रहे हैं तो 0 के बाद माइनस दे देंगे, तो ये काम करेगा LH लिमिट का। 0 के बाद माइनस देने का अर्थ है कि 0 से छोटा, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा वाला यही सिस्टम है, तो इसका फंक्शन है ये ना, इसी को डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 फंक्शन लिख दिए। चलिए 0 यहाँ पुट कर देंगे तो 0 के स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं RH लिमिट। तो RH लिमिट में लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 से बड़ा, 0 प्लस का अर्थ होता है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा इसमें है तो ये चीज लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2। x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 के स्क्वायर माइनस 2 मतलब माइनस 2 आएगा। अब देखो LH लिमिट का मान 2 आया है और RH लिमिट का मान माइनस 2 आया है। जब यही दोनों बराबर नहीं है तो वैल्यू ऑफ मेन पॉइंट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है।
समझ में, यही समझ में आ गया कि हाँ ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि फलन असंतत है, संतत नहीं है। समझ में है? तो लिख देंगे कि चूंकि x बराबर 0 पर LH लिमिट डज नॉट इक्वल टू RH लिमिट, इसलिए फलन संतत नहीं है। ऐसा बात हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, तो आप कल भी इस टाइप के प्रश्न को देखे थे और आज भी देखे। कल वाला संतत हुआ था और आज वाला संतत नहीं है। तो दो प्रश्न दिखा देने से हमें उम्मीद है कि इस टाइप का जो भी प्रश्न मिलेगा आप सब कर सकते हो। अब देखो जी, कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसमें ये छोटा बड़ा का चिन्ह नहीं दिया रहेगा, अब फंक्शन एक एगो रहेगा, उसको कैसे बनाएंगे? किसी किसी में तो कोई पॉइंट नहीं दिया रहेगा, तो उसको कैसे बनाएंगे? आइए उसी चीज को जानते हैं। देखिए, तो एक क्वेश्चन अगर हम इस प्रकार से ले लें कि f(x) इक्वल टू 3x माइनस 2 को x बराबर 0, x बराबर 5, x बराबर -3 पर संतत है सिद्ध करें। f(x) इक्वल टू 3x माइनस 2 को x बराबर 0, x बराबर 5, x बराबर -3 पर संतत है सिद्ध करें। ये 3 गो बिंदु दिया है, देख रहे हो, और छोटा बड़ा का चिन्ह नहीं है। तो जब छोटा बड़ा का चिन्ह नहीं है, सिंगल अकेले एक एगो पॉइंट है, तो उसी पर हमें चेक करना पड़ेगा बारी बारी से। 0 पर भी चेक करेंगे, 5 पर भी चेक करेंगे और -3 पर भी चेक करेंगे। अब जब इस तरह से बात आ गया तो शुरू कर दो। x बराबर 0 पर f0 माइनस f0 प्लस f0, 0 माइनस यानी LH लिमिट, 0 प्लस यानी RH लिमिट, 0 मतलब मेन पॉइंट, वैल्यू ऑफ मेन पॉइंट। ये बात आप समझ रहे हैं, खूब अच्छा से समझ रहे हैं, क्लियर कीजिएगा। अब 0 माइनस का अर्थ होता है 0 से छोटा थोड़ा सा। अब 0 से छोटा, तो छोटा का चिन्ह उसमें कहीं है, तो हमें जब चिन्ह नहीं मिलेगा तो ये वैल्यू उसमें पुट करना पड़ेगा। उसी तरह से जब छोटा नहीं मिलेगा, बड़ा नहीं मिलेगा, तो हम ये बात समझ लेंगे कि छोटा बड़ा दोनों के दोनों उसी में है। समझ में है? चलिए, तो 0 पुट कर देंगे तो 3 गुने 0 -2 मतलब -2। उसी तरह से 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा भी नहीं है तो भी पुट होगा। 3 गुने 0 -2, तो ये भी -2 आएगा और ये भी आएगा। तीनों मान बराबर आ गया। हम बोल देंगे कि चूंकि f0 माइनस बराबर f0 प्लस बराबर f0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। अब देख भाई, इस प्रश्न को बना देने से आप ये बात सीख गए कि अगर कोई भी प्रश्न में छोटा बड़ा का चिन्ह नहीं दिया गया होगा तो जो भी वैल्यू होगा वो LH, RH और मेन तीनों के लिए एक ही मान पुट होगा। जैसे ये 0 है तो 0 LH के लिए भी पुट हुआ, RH के लिए भी पुट हुआ और मेन वैल्यू के लिए भी पुट हुआ, क्योंकि छोटा बड़ा का चिन्ह नहीं है तो ये सब के सब उसी में जाएगा। और जब सब उसी में जाएगा तो मान भी पक्का बराबर आएगा, और जब मान पक्का बराबर आएगा तो संतत भी होगा। उसी तरह से है x बराबर 5 भी पुट करने जाओगे
तो 5 पुट करोगे तो 5 3 15 में से 2 गया 13। चाहे LH के लिए निकालो, चाहे RH के लिए निकालो, चाहे मेन पॉइंट के लिए निकालो, तीनों में आप इसी को पुट करोगे क्योंकि इसका भी छोटा बड़ा का चिन्ह नहीं है। उसी तरह से हइयो है। तो यहाँ एक चीज, एक निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है कि अगर इस टाइप का कोई भी फंक्शन होगा, देख लो गौर से, यह एक बहुपद फलन है, देख रहे हो ना, यह एक बहुपद फलन है। तो अगर इस टाइप का कोई भी फलन होगा तो उसमें हम कोई भी वास्तविक संख्या पर अगर जांचने जाएंगे तो उसका LH, RH और मेन तीनों के तीनों बराबर आएगा। 0 पर हम चेक किए हैं तो बराबर आया है, 5 पर भी चेक करेंगे, रख के देख लो, 13 13 13 आएगा, 5 पर भी बराबर आएगा, -3 पर भी बराबर आएगा, 2 पर भी आएगा, 10 पर भी आएगा, 40 पर भी आएगा। कोई भी वास्तविक संख्या पुट करोगे तो तीनों मान बराबर ही जाएगा। तो अगर किसी प्रश्न में हई नहीं भी दिया गया हो, खाली कह दे कि f(x) बराबर 3x - 2 पर संतत है, f(x) बराबर 3x - 2 संतत है, सिद्ध करें। बात समझ रहे हो? मतलब कभी कभी हई मान नहीं भी दिया रहेगा। अभी अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि अगर छोटा बड़ा का चिन्ह दिया रहता है तो छोटा वाला LH में, बड़ा वाला RH में करके, बराबर वाला मेन वैल्यू में करके हम तीनों बराबर कर लेते हैं, संतत बता देते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट दिया ही नहीं हो या दिया हो तो उसमें छोटा बड़ा का चिन्ह नहीं हो, तो उस दोनों चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे? तो भाई देखो, ये पॉइंट तो दिया है लेकिन छोटा बड़ा का चिन्ह नहीं दिया है, तो हम इसी को तीनों में पुट करेंगे, LH RH में, और बराबर आ गया तो संतत पक्का बराबर अइबे करेगा, क्योंकि जब तीनों में एक ही मान पुट होगा तो बराबर तो आएगा। हाँ, लेकिन फंक्शन इस टाइप का होना चाहिए, समझ में? इस टाइप के होने का अर्थ जानते हैं? बहुपद फलन। अगर x का घात यहाँ 3 होता तो इस पर गड़बड़ा जाता, काहे कि माइनस के पावर 3 होने पर माइनस आ जाता। समझ में आया ना? तो घात वाली अभी बात नहीं कर रहे हैं, x का पावर 1 रैखिक बहुपद की बात कर रहे हैं। हर एक रैखिक बहुपद सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हमेशा के लिए संतत ही होता है, चाहे पॉइंट पर किसी पर चेक हो और चाहे ना हो। अगर ये पॉइंट नहीं भी दिया रहता तो हम अपने से x बराबर 0 पर चेक कर देते हैं, क्योंकि 0 एक वास्तविक संख्या है। समझ में आया ना? 2 पर चेक कर देते हैं, 5 पर चेक कर देते हैं, ABCD पर चेक कर देते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, क्योंकि संतत होना या ना होना संख्या रेखा पर के ही किसी बिंदु को लेकर के चेक किया जाएगा। तो यहां निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष 1 नंबर निष्कर्ष ये प्राप्त हुआ कि कोई भी रैखिक बहुपद फलन, कोई भी रैखिक बहुपद फलन हमेशा वास्तविक संख्या पर संतत ही होता है। समझ में आया? कोई भी रैखिक बहुपद फलन हमेशा वास्तविक संख्या पर संतत ही होता है। समझ में आया? हम इस प्रकार के निष्कर्ष 12-13 को लिखवाएंगे, आप नोट करते जाइएगा। तो अभी हम बताएं किस पर बात किए भाई? बहुपद फलन पर। समझ में आया? रैखिक बहुपद कहेंगे तो ज्यादा बेटर, खाली बहुपद भी चलता है, लेकिन रैखिक बहुपद कहेंगे तो अति सुंदर। गौर करना, तो कोई भी रैखिक बहुपद फलन हमेशा वास्तविक संख्या पर संतत ही होता है। ये नोट हो गया। कहीं भी अगर प्रश्न मिलता है आपके बुक में सिद्ध करने के लिए, तो भाई इतना काम नहीं करके भी आप भाषा लिख सकते हो कि चूंकि हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होता है, इसलिए 3x - 2 एक संतत फलन है। समझ में आया? भाषा लिख सकते हैं। समझ में आया ना? आगे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें हमें भाषा ही यूज करना है। तो एक निष्कर्ष आपके माइंड में बैठ गया होगा कि कोई भी इस टाइप का बहुपद जिसमें x का घात 1 हो, समझ में आया ना, रैखिक बहुपद हो, तो उस टाइप का कोई भी बहुपद फलन हमेशा वास्तविक संख्या पर संतत होगा। समझ में आया? अब चलो
एक चीज तो हम बता दिए कि रैखिक बहुपद फलन हमेशा संतत होता है वास्तविक संख्या पर। निष्कर्ष जो निकला उसको हम समझा भी दिए हैं और आप नोट भी कर सकते हैं। निष्कर्ष में 1 नंबर लिख के नोट करेंगे कि रैखिक बहुपद फलन वास्तविक संख्या पर हमेशा संतत फलन होता है। स्पष्ट। आइए दूसरे नंबर पर चलते हैं। अगर कोई फंक्शन ऐसा दे दिया हो f(x) बराबर 5 ऐसा लिख दिया हो और कह रहा है कि x बराबर 3 पर संतत है, सिद्ध करें। देख भाई f(x) बराबर 5 लिखा है तो इसमें x तो है ही नहीं, तो जब x है ही नहीं तो है x बराबर 3 कहाँ पुट होगा? कहीं पुट होगा? नहीं ना पुट होगा। तो जब हम जान गए कि वो कहीं नहीं पुट कर पाएंगे तो इसका अर्थ है कि हम अगर लिख भी दें f3 माइनस f3 प्लस f3 LH लिमिट RH लिमिट मेन पॉइंट, तो तीनों ही हालत में हम 5 ही लिखेंगे क्योंकि 5 में तो x है ही नहीं कि हम x की जगह पर 3 पुट करें। समझ में आया? तो इससे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि 3 ही नहीं, अगर यहाँ 10 होता, 15 होता, -3 होता, -25 होता तो कुछ भी पुट नहीं कर सकते थे। हम हर बार क्या लिखते? 5 ही लिखते, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है। समझ में आया? तो f(x) के साथ आया है तो हम इसे अचर फलन भी बोलेंगे। कौन फलन? अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये भी बात यहाँ निकल के आ रहा है कि कोई भी अचर फलन वास्तविक संख्या पर हमेशा संतत ही होगा, क्योंकि अचर फलन में x दिखेगा ही नहीं तो x के जगह पर हम वैल्यू पुट कहां से करेंगे? और जब वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो वो LH हो चाहे RH हो चाहे मेन हो, सबके लिए सेम मान आएगा। समझ में आया? तो दूसरा भी निष्कर्ष मेरा तैयार हो गया, गौर करना थोड़ा सा। दूसरा भी निष्कर्ष तैयार हो गया कि अचर फलन वास्तविक संख्या पर हमेशा संतत फलन होता है। अचर फलन वास्तविक संख्या पर हमेशा संतत फलन होता है। कंफर्म? चलिए तो 2 निष्कर्ष क्लियर हुआ। इस प्रकार से तीसरे निष्कर्ष पर आते हैं थोड़ा सा। तीसरा निष्कर्ष ये होगा हमारे पास कि ये बात आप समझ रहे हैं ना? गौर कीजिएगा थोड़ा सा, हम क्या बोल रहे हैं। हम बार बार ये बात बता रहे हैं कि ये निष्कर्ष तब काम में आएगा आपके जब बगल में पॉइंट नहीं दिया गया हो, या दिया गया हो तो उसमें छोटा बड़ा का चिन्ह नहीं दिया गया हो। वैसे इसका प्रयोग जब पॉइंट नहीं दिया जाता है तभी भाषा में लिखा जाता है। अगर पॉइंट रहता है तो उसी को तीनों में पुट करके हम लोग बना देते हैं। लेकिन अगर छोटा बड़ा के साथ में आया होगा तो छोटा वाले को LH में और बड़ा वाले को RH में और बराबर वाले को मेन पॉइंट में। तो प्रश्न 3 प्रकार के आएगा। एगो छोटा बड़ा चिन्ह के साथ में आएगा तो इसमें छोटा वाला LH बनेगा, बड़ा वाला RH बनेगा। खाली एगो आता है बराबर में, x बराबर 5 पर, x बराबर 3 पर, तो यही मान पुट होता है तीनों में। समझ में? एक कहोगे ऐसा प्रश्न मिलेगा जिसमें कोई बिंदुए नहीं दिया रहेगा। तो जब मान लो ये समझ चुके हैं आप, ये भी अभी अभी समझाए हैं कि अगर f(x) बराबर अगर लिखा है 3x - 2 तो बताइए कि संतत है कि नहीं। तो 5 आप इसी में पुट करोगे 3 बार, एक बार LH के लिए, एक बार RH के लिए, एक बार मेन वैल्यू के लिए, और तीनों में बराबर आएगा तो आप बोल देंगे कि हाँ यह संतत है। बात समझ रहे हो ना? तो अगर ऐसा मिलता है तो भी आप पुट करके बनाएंगे, ऐसा मिलता है तो छोटा वाला LH बड़ा वाला RH वो भी पुट करके बनाएंगे। लेकिन जब कोई मान ही नहीं दिया गया हो बगल में तो आप भाषा यूज करेंगे, यानी निष्कर्ष यूज करेंगे। जैसे प्रश्न लिख दिया कि f(x) बराबर sin x क्या संतत फलन है? तो बगल में कोई बिंदु नहीं दिया है, कोई बिंदु नहीं दिया है। अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं।
या तो बिंदु आप खुद से माने या आप भाषा यूज करें। और तीसरा नंबर निष्कर्ष यही है कि त्रिकोणमिति में साइन फलन और कोसाइन फलन ये दोनों के दोनों संतत फलन होता है सभी वास्तविक संख्याओं पर। समझ में आया? तो आप या तो निष्कर्ष यूज करें और नहीं तो आप अपने से पॉइंट माने x बराबर π/6 और पुट करेंगे LH लिमिट, यानी निकालेंगे f π/6 माइनस f π/6 प्लस और f π/6 ऐसे। और तीनों में आप एक ही बात पुट करने जाएंगे तो 1/2 1/2 और 1/2, क्योंकि π/6 का अर्थ होता है 30 डिग्री और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 1/2 1/2। तो जब प्रश्न में इस टाइप का बात नहीं दिया है तो या तो आप भाषा यूज कर दो, निष्कर्ष यूज कर दो, और नहीं तो अपने से कोई पॉइंट मान करके पुट कर दो, हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ये तो अब आपका प्रश्न ही बताएगा कि किसमें पॉइंट दिया है और किसमें पॉइंट नहीं दिया है। तो जब आप एक्सरसाइज 5.1 बनाइएगा तो उसमें इस टाइप के बहुत से प्रश्न मिलेंगे जिसमें कोई पॉइंट नहीं दिया रहता है और उसे बताना होता है कि वो समतत है कि असमतत है। तो जब कोई पॉइंट नहीं दिया रहता है ना तो ये भाषा यूज किया जाता है कि चूंकि हम जानते हैं कि साइन और कोसाइन फलन हमेशा वास्तविक संख्या पर संतत फलन होता है, इसलिए fx बराबर sin x एक संतत फलन है। समझ में आया ना? तो जब पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो भाषा लिखेंगे, अगर पॉइंट दिया रहेगा तो LHRH में निकालेंगे और बनाएंगे। समझ में आया? चलिए, तो निष्कर्ष 3 गो हो गया। रैखिक बहुपद फलन हमेशा वास्तविक संख्या पर संतत फलन होता है, अचर फलन हमेशा संतत फलन होता है, और साइन कोसाइन फलन भी हमेशा संतत फलन होता है। इसके बाद आता है 4 नंबर में मापांक फलन मोड एक्स। देख रहे हो? मोड एक्स मापांक फलन हमेशा संतत होता है। देख लो, ऐसे भी लिख सकते हो मापांक फलन। अब कहोगे कि थोड़ा इसके बारे में बताइए कि वो कैसे सत्य है। देखो जी, कोई भी फंक्शन अगर ऐसा दिया है, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं fx इक्वल टू मोड x ऐसे। अब इसमें अगर हम पुट करने जाएंगे तो कुछ भी पुट करें, वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, बराबर ही आएगा। अगर हम मान लीजिए x बराबर 3 पर ही पुट करने जाए तो 3 पुट करेंगे तो बार बार 3 ना निकलेगा, और -3 पुट करेंगे तो वो बार बार -3 निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो हर बार मान बराबर आएगा, क्योंकि उसमें निगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो सब के सब क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। कोई दिक्कत? इसलिए आप जान रहे हैं कि मापांक फलन, यही सिर्फ नहीं, अगर ऐसा भी कहीं लिखा है तो यह भी एक मापांक फलन है। इसमें भी कोई वैल्यू पुट करके देख लो, हर बार मान बराबर आएगा। तो इतना बात निष्कर्ष में जरूर याद रखना कि मापांक फलन यानी मॉडुलस फंक्शन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हमेशा क्या होता है? संतत होता है। समझ में आया? चलिए, जब इस टाइप के बात को हम जान गए कि कौन हमेशा संतत होता है, जब क्लियर हो गया तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले निष्कर्ष को भी देख लेते हैं। 5 में आएगा लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन देख रहे हो? अभी लघुगणकीय फलन कौन है भाई? तो log x टू दी बेस कुछ भी e, समझ में, या इसके जगह पर 10, समझ में, तो ये लघुगणकीय फलन कहलाता है। इसमें भी अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करने जाएंगे तो हर बार मान बराबर आएगा। कोई भी वास्तविक संख्या पुट करने जाएंगे तो मान बराबर आएगा। क्योंकि इसका रेंज आप पढ़ चुके हो, प्रांत पढ़ चुके हो कि यहाँ जो कुछ भी वैल्यू पुट होगा वो पॉजिटिव पुट होगा, और यहाँ जो कुछ भी पुट होता है वो ये
यहाँ वाला जो भी वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है और डज नॉट इक्वल टू 1 होता है। समझ में आया? ए ग्रेटर देन 0, ए डज नॉट इक्वल टू 1। जब हम आपको लॉग पढ़ाए थे तभी आपको ये चीज बताया गया था। तो है सब इसका प्रांत है। समझ में आया ना? तो ये सब ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है कि क्या चीज है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। आप एक एक भाषा माइंड में नोट करो, क्योंकि हर चीज अभी समझाने का वक्त नहीं है। हम आपको इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा लॉग बताना पड़ जाएगा कि लॉग कैसे है, क्या है। हाँ, बस इतना जानो कि इस टाइप के फंक्शन का कुछ प्रांत होता है, कुछ परिसर होता है, उसके अंतर्गत ही हम कुछ काम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं पुट कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो माइंड में याद रखना हमेशा कि लघुगणकीय फलन अपने अपने प्रांत में संतत फलन होता है। समझ में आया? अपने अपने डोमेन में संतत फलन होता है। देखो भाई, 4 गो जो है ना, ये वास्तविक संख्या पर संतत होता है, लेकिन भाई 5वां नंबर जो है ना, इस पर ध्यान रखना है। ये हमेशा के लिए किस पर संतत होगा? किस पर? तो अपने अपने प्रांत में संतत होगा। इसी टाइप से एक और है 6 नंबर में, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। मतलब जितने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इसका भी प्रांत होता है। ये भी कवरेज एरिया के बाहर नहीं जा सकता है। समझ में है ना? तो जितना भी आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा वो सब के सब अपने अपने प्रांत में संतत होगा। समझ में आया? तो भाई 6 गो निष्कर्ष में है, 2 गो के लिए बोलना पड़ेगा आपको कि अपने अपने प्रांत में है। आप बाकी 4 गो के लिए बोल सकते हो कि पूरे वास्तविक संख्या पर है। समझ में आया? तो क्या करना, ये 6 गो निष्कर्ष हम आपको लिखवा दिए। इस सबका काम जानते हो कहां पड़ेगा? जब आपके प्रश्न में बिना पॉइंट के कोई क्वेश्चन को संतत बताना होगा तो आप इसी भाषा का प्रयोग करेंगे। कहीं लिख देगा कि f(x) बराबर साइन इनवर्स x क्या संतत है? तो हाँ, यह संतत है, लेकिन बगल में दिया रहेगा x एलिमेंट हो -1 से +1, इस तरह से। तो साइन इनवर्स का प्रांत ये ना होता है -1 से +1। तो जब इसका प्रांत बगल में दिया हो और उस हालत में पूछ रहा हो कि संतत है कि असंतत है, तो प्रांत को देख लो। अगर प्रांत सही सही मैच कर रहा है, प्रांत के अंतर्गत कोई भी वैल्यू आ रहा है, समझ में आया, तो पक्का ही कौन सी है? संतत है। तो 2 गो के लिए प्रांत पर ध्यान रखना है, लेकिन बाकी सब के लिए सभी वास्तविक संख्या पर। तो आपको प्रांत पर ध्यान रखना है, मतलब क्या प्रांत याद रखना है? नहीं, प्रांत आपको याद हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। बस भाषा लिख देना है कि प्रांत जो भी रहेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चनवा में बगल में वो प्रांत है संदेह रहेगा, और पक्का जब प्रांत देह रहेगा तो आप देख के समझ जाएंगे और बोल देंगे कि हाँ, यह अपने प्रांत के अंतर्गत है, इसलिए यह संतत फलन है। समझ में आया? तो ये बात 6 के 6 लिखते जाना और याद भी कर लेना। बहुपद फलन हमेशा संतत फलन होता है, अचर फलन भी हमेशा संतत फलन होता है, साइन और कोसाइन फलन भी हमेशा संतत फलन होता है, मापांक फलन भी हमेशा संतत फलन होता है, लघुगणकीय फलन अपने अपने प्रांत में संतत होता है, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी अपने अपने प्रांत में संतत होता है। अब ध्यान देना, कुछ ऐसे भी फंक्शन हैं जो संतत नहीं होते हैं, असंतत होते हैं। अब वो कौन है भाई? जो असंतत होते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हम एक बात और जान लेते हैं कि अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा मिल जाए f(x) बराबर sin x प्लस cos x, क्या यह संतत है? तो हाँ, साइन भी संतत फलन होता है और कोसाइन भी संतत फलन होता है। चूंकि हम जानते हैं कि 2 संतत फलन का योगफल भी संतत फलन होता है, इसलिए यह संतत फलन है। तो निष्कर्ष को बन गया 7 नंबर में कि 2 संतत फलन का, दोनों के दोनों संतत होना चाहिए, 2 संतत फलन का योगफल, अंतरफल, गुणनफल, बात समझ रहे हो, और भागफल। योगफल, अंतरफल, गुणनफल और भागफल हमेशा क्या होना चाहिए? क्या होगा? संतत होगा। तो निष्कर्ष नंबर 7 बन गया कि 2 संतत फलनों का
योगफल, अंतरफल, गुणनफल और भागफल हमेशा क्या होता है? संतत होता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ 7 गुण निष्कर्ष पर रुक जाते हैं। अगले वीडियो में हम आपको 7 के आगे भी और सारे निष्कर्ष को बताएंगे। बहुत ऐसा चीज है जिसको हम कल बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप घर पे बने रहिए, सुरक्षित रहिए, मन लगा के पढ़िए, सीखते जाइए, क्वेश्चन बनाइए, और जहां भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।